ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस मीडियम। नॉन होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, फिर वो भी मतलब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नॉन होमोजीनियस का मतलब हुआ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मेरा फंक्शन होगा, बदलेगा। वो एक्स के साथ भी बदल सकता है, वो वाई के साथ भी बदल सकता है। तो हम दो केस लेके चलेंगे। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, वाई का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, वाई, नो प्रॉब्लम। अब हम ऐसा मान लेते हैं बेटा कि यहाँ से ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कर रहा है वाई का फंक्शन है, वाई के हिसाब से बदल रहा है। और नीचे क्या है, होमोजीनियस है। ऊपर क्या है, नॉन होमोजीनियस है। नीचे होमोजीनियस है, मतलब n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इससे ऊपर वाली बाउंड्री पे n इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, n इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, नो प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा बेटा, हमने मान लिया कि कोई रे आ रही है हमारी। क्या आ रही है बेटा, कोई रे आ रही है हमारी, मान लो इस एंगल पे आ रही है। लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट, थीटा नॉट। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा नॉट। एंड डिफरेंट इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज से व्हाट, n, नो प्रॉब्लम। से n नॉट, से व्हाट, n नॉट, नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम वो अच्छे जानते हैं बेटा कि जैसे मेरी रे यहाँ से ऊपर जाएगी रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं, ये n एज अ फंक्शन ऑफ वाई बढ़ रहा हो, या n एज ए फंक्शन ऑफ, मतलब y की वैल्यू बढ़ते बढ़ते n की वैल्यू क्या हो रही हो, घट रही हो, या y की वैल्यू बढ़ते बढ़ते n की वैल्यू बढ़ रही हो। दो केस बन सकते हैं हमारे। तो लेट अस से कि y बढ़ने से n बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा मान लेते हैं हम, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो रे करेगी बेटा मेरी बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी। रे मेरी बेंड टुवर्ड करेगी नॉर्मल। तो हल्का सा मैं ऊपर गया, थोड़ा सा y ऊपर गया, लेट अस से यहाँ गया मैं, इस y पर पहुँचा, तो रे करेगी बेटा मेरी बेंड करेगी। क्या करेगी, थोड़ा बेंड, ये बेंड कर गई थोड़ा नॉर्मल की तरफ। अब हम देखेंगे थोड़ा और ऊपर वाई गया, थोड़ा और बेंड कर गई, थोड़ा और वाई ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर बेंड कर गई, तो मेरी रे कुछ ऐसा नेचर शो करेगी, कुछ कर्व ऐसा आएगा मेरी। जो मेरी रे होगी, पाथ जो होगा रे, राइट रे का, वो क्या हो जाएगा, कर्वीलिनियर हो जाएगा। पाथ ऑफ लाइट रे विल बी व्हाट, बिकम्स कर्वीलिनियर। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब होमोजीनियस मीडियम में अगर लाइट चलती है तो लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही नॉन होमोजीनियस मीडियम होता है, मतलब n फंक्शन हो y का या x का, या वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है, पाथ क्या होने लगेगा बेटा, कर्वीलिनियर होने लगेगा। पाथ क्या होने लगेगा, कर्वीलिनियर। ऐसा पाथ आया जब इंक्रीजिंग फंक्शन था n। ऐसा भी हो सकता है कि n डिक्रीजिंग फंक्शन हो। क्या हो n डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके लिए देख लेते हैं एक बार। लेट अस से कि ऊपर जाते जाते n की वैल्यू कर रही है, घट रही है, नीचे n नॉट कॉन्स्टेंट है, ऊपर n एज अ फंक्शन ऑफ y है, नो प्रॉब्लम। और डिक्रीजिंग फंक्शन है, मान लो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करा बेटा, फिर से मान लो लाइट रे आई हमारी। ठीक है, लाइट रे आई किस एंगल पे आई, मान लो थीटा नॉट एंगल पे आई, नो प्रॉब्लम। अब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, थोड़ा सा हम ऊपर गए, लाइट क्या करेगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जाएगी कुछ ऐसे, थोड़ा और ऊपर गए तो लाइट मेरी थोड़ा और ऐसे जाएगी, थोड़ा और ऊपर गए लाइट थोड़ा और बेंड करेगी, तो कुछ ऐसा पाथ शो करेगी लाइट, कुछ ऐसा कर्व आएगा। पाथ कर्वीलिनियर होगा, ये कंफर्म है। पाथ कैसा होगा, कर्वीलिनियर। तो इस बार कर्व का जो फेस होगा वो इस तरफ होगा, पहले जो कर्व का फेस था वो कुछ इस तरफ था। ठीक है ना। ये तब जब n डिक्रीजिंग होगा एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये तब जब n इंक्रीजिंग होगा एज ए फंक्शन ऑफ वाई, नो प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं इस कर्व की इक्वेशन निकालना, तो कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ओके। अब हम मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है मुझे, कुछ ऐसा पाथ दे रखा है लाइट रे का, मान लीजिए। तो कुछ लाइट रे कुछ मेरी ऐसे चली जाती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से ऊपर क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये फिक्स है, थीटा नॉट है, नो प्रॉब्लम बेटा। तो मैंने क्या किया, इस पर किसी भी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नो प्रॉब्लम। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और इसके नॉर्मल है ना, और इसके टेंजेंट ड्रॉ किया, इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ किया। कर्व का क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। ये नॉर्मल किसका ड्रॉ किया बेटा, ये नॉर्मल जो मेरा वाई बढ़ रहा है, वाई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो नॉर्मल कैसा होगा हमेशा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस ऐसा आएगा तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। ये जो डॉट नॉर्मल है वो वाला नॉर्मल है, ना कि ये कर्व पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया। लेकिन टेंजेंट किस पे ड्रॉ किया, मैंने कर्व पे ड्रॉ किया, नो प्रॉब्लम। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट, थीटा, नो प्रॉब्लम। 90 डिग्री, दिस एंगल विल बिकम व्हाट, 90 माइनस थीटा। As we know, this point is what, say x, y. This point is say what, x, y. No problem. Now dy by dx is slope. Slope is equal to what, tan of angle
tan of angle is what, tan of 90 minus theta, that means cot theta, that means what, cot theta, no problem. अब हमें dy by dx की वैल्यू मिल गई, नो प्रॉब्लम बेटा. हम यहाँ पर जानते हैं जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, n इज इक्वल टू फंक्शन y होगा कुछ ना कुछ, n क्या होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन y होगा, नो प्रॉब्लम. और यहाँ क्या है, n नोट है, तो मैं स्नेल लॉ लगाता हूँ बेटा यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्नेल लॉ लगाता हूँ, तो क्या आएगा, n नॉट साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट, n एज अ फंक्शन ऑफ y है जो कि इंटू साइन ऑफ थीटा, नो प्रॉब्लम. नाउ n नॉट साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट, फंक्शन y इंटू साइन थीटा, नो प्रॉब्लम बेटा. फंक्शन y इंटू साइन थीटा, दैट मीन्स n नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन फंक्शन y इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा. मुझे साइन थीटा पता है तो मुझे कॉट थीटा पता करना बहुत आसान है. साइन थीटा क्या होता है बेटा, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो बेस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ, ये हाइपोटेन्यूज है, तो फंक्शन स्क्वायर y माइनस एन नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, ये बेस होगा अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर इज व्हाट, एन नॉट साइन थीटा नॉट, नो प्रॉब्लम, एन नॉट साइन थीटा नॉट, नो प्रॉब्लम बेटा. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम dy बाई डी पता लग गया, मुझे पता लग गया dy बाई डी की वैल्यू आ चुकी है हमारी अंडर रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर y माइनस एन नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, नो प्रॉब्लम, अपॉन एन नॉट साइन थीटा नॉट. हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करते ही मुझे क्या नजर आएगा बेटा, dy अपॉन अंडर रूट फंक्शन स्क्वायर y माइनस एन नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू dx अपॉन एन नॉट साइन थीटा नॉट, नो प्रॉब्लम. तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, y एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, मतलब इस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी. वी विल गेट इक्वेशन ऑफ कर्व. हम कर्व की इक्वेशन निकाल लेंगे. इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये हमने पढ़ा n एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है, और वो इंक्रीजिंग वाला. डिक्रीजिंग होगा तो कर्व का जो मुंह होगा बेटा, कर्व की जो शक्ल होगी कुछ इस तरीके से होगी, और अगर इंक्रीजिंग है तो कर्व का फेस कुछ इस तरीके से होगा, है ना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.